आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो सीरीज के वीडियो नंबर 39 में हम सीखेंगे इंग्लिश अक्षरों से हिंदी में मैसेज लिखना और पढ़ना। और इंग्लिश अक्षरों से आप हिंदी में टाइपिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आप हिंदी शब्दों को इंग्लिश अक्षरों से किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, यही हम सीखेंगे, जिससे कि आप बड़ी आसानी से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आइए कुछ हिंदी के सेंटेंस लेते हैं और इन्हें इंग्लिश के अक्षरों से लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। और बाद में हम कुछ इंग्लिश के अक्षरों से लिखे हुए हिंदी के सेंटेंस देखेंगे और इन्हें पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको मैसेज लिखने और पढ़ने की दोनों की प्रैक्टिस होगी। इस वाक्य में पहला शब्द है आपका कई, और कई में पहला अक्षर है क, तो क के लिए इंग्लिश का अक्षर आता है के, अ की ध्वनि हो रही इसलिए ए। फिर है बड़ी ई, तो बड़ी ई है मगर आखिरी में है, इसलिए यहाँ पे हम आई का ही प्रयोग करेंगे या आई ही लिखेंगे। तो अधिकतर बोलचाल के शब्दों में हम बड़ी ई के लिए आई ही लिखते हैं। वैसे बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या आता है? डबल ई। फिर है शब्द बार, तो ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ए और र के लिए आर, क ई बा र। फिर शब्द है आपका मिन्नते, में मी के लिए हम लिखेंगे म के लिए एम, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, आधा न, आधे न के लिए एन और पूरे न के लिए भी एन। अ की ध्वनि हो रही इसलिए ए, और ते के लिए लिखेंगे त के लिए टी, ए की मात्रा के लिए ई, और जो बिंदी लगी है उसके लिए हम लिखेंगे एन। मिन न ते। फिर शब्द लिखा है की, तो क के लिए के, बड़ी ई की मात्रा है मगर इंग्लिश में स्पेलिंग हम आई ही लिखते हैं, के आई की। अगले वाक्य में पहला शब्द है नुकसान, तो नू के लिए लिखेंगे एन, न के लिए छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, क के लिए के, सा, तो स के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए और न के लिए एन, नु क सान। फिर लिखा है की, तो के आई की। फिर शब्द भरपाई में भ के लिए लिखेंगे बी एच, भ के लिए बी एच, अ की ध्वनि हो रही इसलिए ए, और र के लिए आर, पा के लिए लिखेंगे प के लिए पी, आ की मात्रा के लिए ए और बड़ी ई है अंत में है इसलिए आई ही लिखेंगे, भर पा ई। फिर है की, तो के आई की। शब्द उसकी में ऊ के लिए लिखेंगे यू, स के लिए एस, अ की ध्वनि इसलिए ए, फिर है की, तो के आई की, ऊ स की। फिर शब्द मनमोहक में म के लिए लिखेंगे एम, अ की ध्वनि के लिए ए, न के लिए एन, एम ओ मो, ह के लिए एच, अ की ध्वनि इसलिए ए और क के लिए के, मन मोहक। फिर शब्द लिखा है आपका छवि में छत्ते के लिए लिखेंगे सी डबल एच, अ की ध्वनि इसलिए ए और बी है तो ब के लिए बी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, छ बी। और फिर लिखा है आपका है, तो ह के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ए आई, बिंदी के लिए एन, है। फिर शब्द भोलेनाथ में भो के लिए लिखेंगे बी एच, भ के लिए ओ की मात्रा के लिए ओ, तो बी एच हो गया भो। फिर है आपका ले, तो ल के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई। फिर है ना, तो न के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, और थ के लिए टी एच, भोले ना थ। फिर है के, तो क के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, के ई के। फिर लिखा है दर्शन, तो द के लिए लिखेंगे हम डी, अ की ध्वनि इसलिए ए, शक्कर वाला स और ऊपर र की रेफ, तो र की रेफ के लिए पहले आर, शक्कर वाले स के लिए एस एच, अ की ध्वनि इसलिए ए, और अक्षर है न, तो न के लिए लिखते हैं हम एन, दर्शन। फिर हुए
में हु को लिखेंगे एच ह के लिए, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और ए जो लिखा है इसके लिए लिखेंगे ई, हु ए। अगले वाक्य में पहला शब्द है लंबा, तो ल के लिए लिखेंगे हम एल, अ की ध्वनि इसलिए ए, आधा म है इसलिए एम, बिंदी है तो भी उच्चारण म होगा इसलिए एम ही लिखेंगे। फिर है बा, तो ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ए, लंबा। फिर शब्द है आपका ऊंचा, तो ऊ है तो ऊ के लिए यू लिखेंगे, बिंदी है न उच्चारण होगा इसलिए एन। फिर है चा, च के लिए सी एच, आ की मात्रा के लिए ए, ऊ चा। फिर शब्द है कद, में क के लिए लिखेंगे के, अ की ध्वनि इसलिए ए, द के लिए डी, कद। फिर लिखा है तो है को लिखते हैं एच ए आई एन, है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको अलग अलग प्रकार के शब्दों को लिखकर बताऊं। अब है हिंदी के ही वाक्य मगर इंग्लिश के अक्षरों से लिखे हुए, जैसा कि हम व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज करते हैं तो हमें उसे पढ़ना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है, तो दोनों चीज़ें हमें आना चाहिए। यहाँ पे वी को हम पढ़ेंगे व, ए आई मतलब ए की मात्रा तो ये हो गया वै। यहाँ पे डी एच होगा आपका ध परंतु आधा होगा, और वाई ए य, वैद्य, और एन ए ना, और टी एच थ, वैद्यनाथ। फिर है के ए को पढ़ेंगे का। फिर एम ए म, एन लिखा है बिंदी के लिए मन, और डी आई मतलब दी, और आर र, मंदिर। अगले वाक्य में पी ए को हम पढ़ेंगे प, आर को र, सी डबल एच मतलब छत्ते का, ए आ की मात्रा, और अंत में है आई मतलब वो होगा आपका ई, तो बड़ी ई लगती है हिंदी में, पर छाई, के ए का। अब के ए का, एल ए ला, पी ए प एन न, कालापन। इस वाक्य में वी ए को हम पढ़ेंगे व, आर आई तो र के लिए आर, और आई लिखा है मतलब छोटी ई की मात्रा वरी, और एस एच तो षटकोण वाले स के लिए, और टी एच यहाँ पे ठ, वरिष्ठ। ए को पढ़ेंगे अ, डी एच होगा आपका ध, आई मतलब छोटी ई की मात्रा, और के ए का, आर आई री, वाई य के लिए, और ओ लिखा है मतलब ओ की मात्रा लगी है, और एन बिंदी के लिए, ओ के बाद यदि एन है तो बिंदी के लिए हो सकता है, अधिकारियों। फिर है के ए तो के ए हो जाएगा आपका का। फिर डी द के लिए, ए यू ओ की मात्रा, और आर ए रा, दौरा। यहाँ पे एन ए हो जाएगा आपका ना, जी ए ग, तो कहीं पे ए को हम आ की मात्रा के लिए पढ़ते हैं, कहीं पर ए को हम अ की ध्वनि के लिए। तो ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस से अपने आप हो जाती है कि ये शब्द क्या बनेगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे या फिर आ पढ़ेंगे। आर आई री, और के आई को, नागरिको। फिर है के आई की, पी ए प, आर ई रे, एस एच स, ए आ की मात्रा, और एन आई नी, परेशानी। इस वाक्य में के एच होगा आपका ख, तो के एच कहीं भी लिखा हो ख ही पढ़ेंगे। यू है मतलब छोटा ऊ की मात्रा, एस एच सकर वाला स, आई छोटी ई की मात्रा, वाई य के लिए, ओ है ओ की मात्रा, और एन बिंदी के लिए,
खुशियों, और KI आपका की। D द के लिए ए की ध्वनि, S आधा स और TA त, ओके क, दस्तक। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुँच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।